बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गैर हलशुदा एप्लीकेशन में से सिस्टर की मैरिज पर लीव आपने लेनी है तो उसके लिए ये है, तो ये वैसे का वैसा ये पोर्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, टू रिक्वेस्ट यू, आपसे दरख्वास्त करने के लिए, फॉर ग्रांटिंग मी, कि आप मुझे इनायत फरमाएँ 1 वीक्स लीव, एक हफ्ते की छुट्टी, फ्रॉम, अच्छा ये जो इसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं, अपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है का या की, सिस्टर की मैरिज, बहन की शादी। द फोर्थ कमिंग मैरिज सेरेमनी, फोर्थ कमिंग होता है आने वाली यानी आइंदा, मैरिज सेरेमनी शादी की तकरीब, ऑफ माई सिस्टर मेरी बहन की, इज एन इम्पोर्टेंट फैमिली इवेंट एक अहम ख़ानदानी मौका है। इवेंट का मतलब यहाँ होगा, त्यौहार भी कहते हैं लेकिन यहाँ इवेंट का मतलब यहाँ सेरेमनी, तकरीब, मौका। दैट रिक्वायर्स, जो कि तकादा करता है, माई एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि मैं मुतहरक होकर हिस्सा लूँ, इन द प्री वेडिंग, शादी से पहले, एंड वेडिंग सेरेमनीज, और शादी की तकरीबात में, एज आई एम अलोन, जैसा कि मैं हूँ अलोन, अकलौता सन, बेटा, ऑफ माई पेरेंट्स, अपने वालिदैन का। चूँकि मैं अपने वालिदैन का अकेला बेटा हूँ तो शादी से पहले भी और शादी की तकरीबात में भी मेरा मुतहरक हिस्सा लेना ज़रूरी है इस शादी में। आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, दैट के आई विल मेक माई बेस्ट एफर्ट, कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, टू लेसन, कम करने की, डिसरप्शन, ये जो तअत्तुल है, माई एकेडमिक ऑब्लिगेशन, मेरी मेरे तालीमी फ़राइज़ में, मेरी तालीमी ज़िम्मेदारियों में, ड्यूरिंग, दौरान, दिस पीरियड, इस अरसा के, यानी जो मैं छुट्टी गुजारूंगा एक हफ्ते की, इसमें मैं अपनी तालीमी नुकसान कोशिश करूंगा कि कम से कम करूं। आई विल रिक्वेस्ट माई प्रोफेसर्स, मैं अपने प्रोफेसर से भी दरख्वास्त करूंगा, टू असिस्ट मी, कि वो मेरी मदद करेंगे, रिगार्डिंग, मुतालिक, द मिस्ड क्लासेस, छोड़ी गई क्लासेस के बारे में, एंड टू ग्रैब, और मैं समझ बूझ पा लूँगा, हासिल कर लूँगा, द कोर्स वर्क ऑन माई रिटर्न, ऑन माई रिटर्न होता है वापसी पर, कुछ लोग लिखते हैं अपॉन माई रिटर्न, तो उससे बेहतर है कि आप लिखेंगे ऑन माई रिटर्न, मेरी वापसी पर, मैं कोर्स वर्क को समझने। अब ग्रैब का मतलब ऐसे हासिल करना भी होता है, कोई चीज़ फिजिकल हासिल करना, और कॉम्प्रीहेंड भी आ सकता है, यहाँ अंडरस्टैंड भी आ सकता है, तो ग्रैब ज़रा शॉर्ट वर्ड है तो इसलिए मैंने ग्रैब लिखा है, कि मैं कोर्स को पूरा समझने की कोशिश करूँगा, अपनी प्रोफेसर से मैं मदद लूँगा। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, द वैल्यू ऑफ क्लास अटेंडेंस, क्लास में हाजिरी की अहमियत, वैल्यू मतलब कदर, अहमियत, एंड विल इंश्योर, और यकीनी बनाऊँगा, दैट के आई डू नॉट मिस एनी लेक्चर्स, के मैं कोई लेक्चर मिस नहीं करूँगा, फॉर द रिमेनिंग पीरियड, बचे हुए अरसा के दौरान, यानी इस हफ्ते की छुट्टी के बाद मैं कोशिश करूँगा कि तमाम लेक्चर्स में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाऊँ। आई एम विलिंग, मैं चाहता हूँ, टू प्रोवाइड, कि मैं मुहैया करूँ, एनी नेसेसरी वेरिफिकेशन, मैं तैयार हूँ मुहैया करने के लिए कोई भी ज़रूरी तस्दीक, रिगार्डिंग, मुतालिक, दिस इवेंट, इस तकरीब के मुतालिक, टू सपोर्ट माई रिक्वेस्ट, मेरी दरख्वास्त को तकवीत देने के लिए, फॉर लीव, छुट्टी की। वेरिफिकेशन का मतलब यहाँ डॉक्यूमेंटेशन, कि शादी कार्ड है या अपने वालिद की तरफ से भी दरख्वास्त हो सकती है। आई डू होप, मुझे कभी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। डू का मतलब जब आपने बात को जोर देकर कहना होता है, जैसा कि आई स्ट्रांगली होप, या आई सिंसियरली होप, आई एम श्योर, जिसे कहते हैं ना कि यकीन के करीब उम्मीद होना। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मुझे कभी उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे, एंड सपोर्ट, और तकवीत देंगे, ग्रांटिंग मी, देने के लिए, दिस लीव, इस छुट्टी के, सो दैट, ताकि, आई कैन फुलफिल, मैं पूरा कर सकूँ, माई फैमिली ऑब्लिगेशंस, अपने ख़ानदान के फ़राइज़ को, विदाउट, बग़ैर, कॉम्प्रोमाइजिंग माई एकेडमिक ऑब्लिगेशन, अपने तालीमी फ़राइज़ का समझौता किए बगैर। कॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब यहाँ नुकसान करना, कि बगैर किसी
नुकसान कि मैं अपने ख़ानदानी जो तकरीब है इसको पूरा कर सकूं। आई लुक फॉरवर्ड टू योर काइंड एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स। मैं आपके शफीकाना और मस्बत रद्द अमल की उम्मीद करता हूँ। लुक फॉरवर्ड का मतलब वही होता है आई डू होप, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। इस शफकत वाले अमल पर मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँगा। ऐसे ही आप डेट लिखेंगे। इस पूरी डेट लिखने का एक पूरा नंबर है, इसलिए गौर से। बाकी 11 एप्लीकेशन भी इस चैनल पर मौजूद हैं, जिनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो सुन विद द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।